वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जो लोग हमारे लिए कोशिश करते हैं हम उन्हें ज़रूर अपने रास्तों की तरफ रहनुमाई करेंगे। कुरान सूरह अल-अंकबूत आयत 69। हम अक्सर नज़्म व ज़ब्त को सख्ती, कंट्रोल या अंदरूनी दबाव के तौर पर सोचते हैं, लेकिन सनत में हम कुछ मुख्तलिफ देखते हैं। नज़्म व ज़ब्त अल्लाह सुब्हाना व ताली की रज़ा की तरफ एक नरम मुस्तकिल हरकत है। ये दबाव की ज़िंदगी नहीं बल्कि नीयत की ज़िंदगी है। और हकीकी इस्लामी नज़्म व ज़ब्त का पहला कदम रोज़ाना के शेड्यूल के बारे में नहीं है, ये उस सवाल का जवाब देने के बारे में है, मैं क्यों जागता हूँ, मैं क्यों काम करता हूँ, मैं क्यों खामोश रहता हूँ। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए बर्दाश्त करते हैं तो आपको चीखने की ज़रूरत नहीं होती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत में नताइज के लिए दबाव नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए साबित कदमी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फौरी कारनामों का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने उन्हें मुस्तकिल मिजाजी सिखाई, चाहे वो छोटे अमाल ही क्यों ना हों। जैसा कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमाल वो हैं जो मुस्तकिल हों, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हों। हदीस सहीह मुस्लिम में। ये इस्लाम में नज़म व ज़ब्त है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब आहनी इरादा नहीं है, ये रब के साथ ताल्लुक़ का मामला है। लिहाजा पहला कदम यह है कि अपनी नीयत और मकसद को दुरुस्त करें, उसके बगैर हत्ती की सबसे सख्त निज़ाम भी बिखर जाएगा। जब आप कहते हैं मैं फज्र के लिए इसलिए नहीं उठूंगा कि एक खाना पुर करना है बल्कि नमाज के लिए, तो आप सिर्फ एक आदत नहीं बना रहे हैं, आप अपनी नज़्म व ज़ब्त को मुक़द्दस बना रहे हैं। सनत आपको एक सिपाही नहीं बनाती, ये आपको एक मुखल्लिस खादिम बनाता है जो जज्बात से मुतासिर नहीं होता, क्योंकि आपकी तहरीक का मुहरिक जज्बा नहीं बल्कि यकीन है। जदीद तरीकों का मसला ये है कि वो उल्हाम पर इन्हिसार करते हैं। इस्लाम में आप बगैर इसके भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जज्बात के गुलाम नहीं हैं, आप अल्लाह सुब्हाना व ताली के गुलाम हैं। ये नर्म क़ुव्वत है। आप खुद को सख्ती से मजबूर नहीं करते, आप अपने आप को मकसद की याद दिलाते हैं। सोचें कि सहाबा को कैसे तरबियत दी गई थी, उन्हें तोड़ा नहीं गया, उन्हें मानी दिए गए। एमत खौफ पर नहीं बल्कि यकीन पर तामीर की गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रूहों को बुलंद किया, इन्हें खौफ से नहीं धकेला। उसने छोटे से छोटे अमाल को भी अहमियत दी। अगर आप नज़्म व ज़ब्त चाहते हैं तो छोटे कदमों से शुरू करें, लेकिन अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ के साथ। मिसाल के तौर पर, मैं कुरान का एक सफ़हा इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे पढ़ना है बल्कि इसलिए कि ये मेरी ग़ज़ा है, या मैं काम पर देर से नहीं पहुंचता क्योंकि ये एक अमानत है, अल्लाह की तरफ से एक एतमाद, न कि सिर्फ एक बास की मांग। ये सोच हर चीज को बदल देती है। यह आपको किसी मंसूबे पर मुनहसर नहीं करता, ये आपको अपने साथ ईमानदार बनाता है। और नज़्म व ज़ब्त बोझ नहीं बनता बल्कि इस्तेहकाम बन जाता है। जैसे खजूर के दरख्त की जड़ नजर नहीं आती लेकिन पूरे दरख्त को थामे रखती है। आने वाले हिस्सों में हम ये देखेंगे कि किस तरह एक मामूल बनाना है, बगैर किसी जुर्म के बिहाली करना, अल्तिवा का मुकाबला करना और नरमी को सख्ती के साथ मतवाजन करना है, बगैर आपके अमाल में बरकत खोए। इस्लाम में नरम तरबियत का आगाज दिन को मंटों में तकसीम करने से नहीं होता, ये उन हुदूद के क़ियाम से शुरू होता है जो आपकी रूह को नहीं कुचलती। ये खुद को सख्त नज़्म व ज़ब्त में मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके उर्द गर्द एक ऐसा नज़्म व ज़ब्त बनाने के बारे में है, ऐसी रफ्तार पर जहां आपकी रूह घटती नहीं फिर भी सस्त नहीं होती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल की एक चोटी होती है और हर चोटी का एक ज़वाल होता है। जो शख्स इन ज़वाल के वक्त संत के साथ रहता है वो नजात पा जाता है। हदीस सुनन तिरमिज़ी में। ये एक मामूल की बुनियाद है, न सिर्फ इस्तेहकाम बल्कि लचकदार वफादारी। ज़वाल नाकामी नहीं है, ये सफ़र का हिस्सा है। इसलिए इस्लामी नज़्म व ज़ब्त थकावट के वक्त नहीं टूटता, ये आपके नफ्स का ख्याल रखता है लेकिन उसके सामने झुकता नहीं। अगर आप एक मामूल बनाना चाहते हैं तो शेड्यूल से नहीं बल्कि दिन भर के लंगर पॉइंट्स से शुरू करें। फज्र, कुरान की तलावत, जिक्र के लिए मुख्तसर वक्फा, नींद, काम, मेल जोल, ज्यादा बोझ न डालें। दिन में 3 मुस्तहकम पॉइंट्स 10 इरादों से बेहतर हैं जो एक हफ्ते में टूट जाते हैं। इस्तेहकाम अहम है ख्वाहिश से ज्यादा। एक राज ये है कि अहम को फौरी पर तरजीह दें।
हम अक्सर उन चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं जो फौरी रद्दअमल का तकाजा करती हैं, लेकिन रूह की परवरिश जल्दबाजी में नहीं होती। दुआ करें, जिक्र करें, पढ़ें दिन के हंगामे से पहले। फिर चाहे जल्दी में हूं, आप अपने मरकज़ को थामे रहेंगे। और सबसे अहम बात, खुद को जर्म के एहसास से नज़्म व ज़ब्त न करें। गुनाह का एहसास तबाह कर देता है, ख़ास तौर पर अगर आप मोमिन हैं। ये एक जाल है। आप सोचते हैं मैं फिर नाकाम हो गया, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, और शैतान सरगोशी करता है तुम लायक नहीं हो। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बरअक्स तालीम दी। उन्होंने फरमाया, अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से बदल देता जो गुनाह करते और तौबा करते। हदीस सहीह मुस्लिम में। उसका मतलब ये है कि अगर आप लड़खड़ा भी जाएं तो भी आप तरक्की की राह पर हैं। आपको कामिल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुखलिस होना चाहिए। यही नज़्म व ज़ब्त है। जब आप टूट जाएं तो हार ना मानें, जब आप ठोकर खाएं तो वापस आएं, मायूसी में न गिरें। अपने लिए एक उसूल बनाएं, मैं कामिल नहीं हूं लेकिन मैं हार नहीं मानता। रोज़ाना के लिए एक कम से कम मुकर्रर करें, खामोशी में 2 रुकातें, एक आयत बुलंद आवाज में, एक तस्बीह शूर के साथ। ये आपका जौहर है। चाहे दिन नाकाम हो जाए, आप नाकाम नहीं हुए। संत में नज़्म व ज़ब्त इसी तरह बनाया जाता है, रहमत पर, जारहियत पर नहीं। ये आपको याद दिलाता है आप एक खादिम हैं, रोबोट नहीं। और एक खादिम चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में होता है जब तक वो इससे मना नहीं मोड़ता। एक सबसे थका देने वाला मसला इल्तिवा है। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप उसे करना भी चाहते हैं, लेकिन आप शुरू नहीं करते। ये सस्ती नहीं है, लेकिन आपका जिस्म मुज़ाहमत करता है। ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं है, ये नफ्स की उलझन है। अंदर कोई वजाहत नहीं है, इसलिए सब कुछ खंचता चला जाता है। आप ताख़ीर करते हैं और जुर्म का बोझ बढ़ता जाता है। और गुनाह के साथ ये और भी भारी हो जाता है। इस्लाम एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करता है। इल्तिवा कोई दुश्मन नहीं है जिसे कुचलना हो, ये एक इशारा है। कुछ गलत है, आपका अपने आप से ताल्लुक, आपकी नीयत या आपके खालिक के साथ काम में मौजूदगी की कमी है। तो पहला कदम यह है कि उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ वापस लाया जाए। अपने आप से पूछें, मैं ये अल्लाह के लिए क्यों कर रहा हूं और क्या चीज़ मुझे रोक रही है। कभी कभी ये नाकामी का खौफ होता है, कभी कभी कमाल पसंदी, कभी कभी नाअहली का एहसास, कभी कभी आप सिर्फ थके हुए होते हैं। उसके लिए खुद को मलामत ना करें। बस कहीं मैं ये काम अल्लाह के लिए उठाऊंगा, कामयाबी के एहसास के लिए नहीं। इल्तिवा हरकत से टूटता है, हत्ती की छोटी हरकत भी। संत हमें सिखाती है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ें, अगर बैठकर नहीं तो लेटकर पढ़ें। इसी तरह सस्ती के साथ, अगर आप मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं कर सकते तो एक हिस्सा से शुरू करें। एक सफ़हा नहीं सीख सकते, एक लाइन पढ़ लें। पूरा घर साफ नहीं कर सकते, एक शेल्फ की गर्द झाड़ लें। ये कमजोरी नहीं है, ये हिकमत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना कर सकते हो करो। बेशक अल्लाह नहीं थकता जब तक तुम नहीं थकते। हदीस सही बुखारी में। यह हदीस एक गुनाह में फंसे ज़हन के लिए राहत है। तुम्हें मुशियन नहीं बनना है, तुम्हें मुस्तकिल रहना है। और मुस्तकिल मिजाजी का आगाज छलांग से नहीं बल्कि एक कदम से होता है। एक मददगार अमल, काम को मराहिल में तकसीम करो और हर मरहले को शुक्रगुजारी के साथ जोड़ो। मिसाल के तौर पर, मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा। ये एहसास को बदल देता है। काम खुद को मनवाने का अमल नहीं रहता बल्कि इबादत बन जाता है। शुरू करने से पहले दुआ करें, खत्म करने की ताकत न मांगें बल्कि ये दुआ करें, या अल्लाह उस काम को आपकी खातिर आसान बना दें। आपको मजबूत होने की जरूरत नहीं है, आपको आजिज़ी इख्तियार करनी है। यहां तक कि अगर आप अपनी कमजोरी को अल्लाह के सामने लाएं तो वो भी एक कदम बन जाती है। और याद रखें, शैतान हमेशा सरगोशी करेगा। अभी बहुत जल्दी है, अभी नहीं, बाद में नया आगाज करो। लेकिन इस्लाम सिखाता है, एक बिखरी हुई सफ़े से शुरू करो और अल्लाह उसे पाक कर देगा। चाहे आप बगैर किसी तहरीक के शुरू करें, अल्लाह आपकी जदोजहद को देखता है। एक आम गलती, जब तहरीक आती है लोग सब कुछ एक साथ करने के लिए कूद पड़ते हैं। वो मंसूबा बंदी करते हैं, वादे करते हैं, बोझ डालते हैं, 1 या 2 दिन और वो थक जाते हैं।
ये नज्म व ज़ब्त नहीं है, ये नई जिंदगी का धोखा है। संत उसकी हौसला अफजाई नहीं करती। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में सब कुछ बदलने की तालीम नहीं दी। उन्होंने ईमान को कदम बह कदम तामीर किया। नर्म नज्म व ज़ब्त कोशिश से पीछे हटना नहीं है, ये शऊरी तकसीम है। आपके पास एक वसीला है तो आप सरमाया कारी करते हैं, लेकिन ख़त्म होने तक नहीं। जैसा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे जिस्मों का तुम पर हक है, जैसे कि तुम्हारी आंखों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे मेहमानों का हक है। हदीस सहीह बुखारी में। आप अपने कामों के नहीं हैं, आप अल्लाह सुब्हाना व ताली के हैं। आपकी ताकत तवाजुन में है, देने और बेहाल करने के दरमियान। हकीकी नज्म व ज़ब्त वो है जब आप खुद को थकाए बगैर सरमाया कारी करते हैं। अगर आप हरकत को बरकरार रखना चाहते हैं तो खुद को इल्हाम के लम्हात में ना जलाएं। उसके बजाय एक हद मुकर्रर करें, मैं इतना करूंगा कि कल जारी रखने की ख्वाहिश हो। ये संत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाजों को इतना तवील नहीं किया कि सहाबा कराम थक कर गिर जाएं। उसने उनकी हालत पर गौर किया, यहां तक कि जब वो मजीद के लिए तैयार थे। एक और अहम बात, थोड़ा सा जखीरा छोड़ दें। दिन को मुकम्मल तौर पर ना नचोड़ें। वक्त की सिदका के लिए जगह छोड़ दें। जिक्र, एक वक्फा, खामोशी, ये खालीपन नहीं है, ये रूहानी ऑक्सीजन है। अगर आप सिर्फ वही करते हैं जो जरूरी है तो आप आखिरकार वो खो देंगे जो आपको गजा देता है। नरम तरबियत यह है कि बगैर किसी जुर्म के आराम करने की सलाहियत हो। ये कोई बहाना नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा है। अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो अमल करते हैं, लेकिन उनसे भी जो इनके स्पर्द की गई चीज़ों की हिफाजत करते हैं। आपका जिस्म भी एक अमानत है। थकावट कोई गुनाह नहीं है। गुनाह ये है कि ज़दी होकर खुद को कामयाब मुसलमान की तस्वीर के लिए तोड़ डालें। कभी कभी आप रख जाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कमज़ोर हूं, मैं ज़्यादा कर सकता था। लेकिन जान लें, तवक्कुफ में बरकत हो सकती है जल्दबाजी से ज़्यादा, क्योंकि ये अल्लाह के कानून की पैरवी करता है। उसने दिन और रात बनाए तो आपको भी दिन और रात होना चाहिए, रोशनी और आराम, कोशिश और खामोशी। और अगर आप फसल जाएं तो सब कुछ ना खोएं, अपने कम उस कम की तरफ वापस आएं। ये नज्म व ज़ब्त है। ये एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक वापसी है। ये इब्तदा से नहीं बल्कि नीयत के साथ है। चाहे ये कामिल ना हो, ये खुलूस के साथ है, और ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा कीमती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो रफ्तार, नताइज, सबूत की कदर करती है, लेकिन संत में नज्म व ज़ब्त एक दौड़ नहीं है, ये एक रास्ता है। और रास्ता मीलों से नहीं बल्कि खुलूस से नापा जाता है। कभी कभी आप आहिस्ता आहिस्ता, बगैर किसी तारीफ के, बगैर किसी के देखे हरकत करते हैं, लेकिन आप हरकत करते हैं और अल्लाह सुब्हाना व ताली जानता है। नरमी कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो तबाह नहीं करती। ये सब्र में लपटी हुई मजबूती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नहीं थे, यहां तक कि जब सख्ती की जरूरत थी वो मजबूत थे, सख्त नहीं। उन्होंने फरमाया, बेशक नरमी जिस चीज को छो लेती है उसे खूबसूरत बना देती है, और उसकी अदम मौजूदगी चीजों को बदसूरत बना देती है। हदीस सहीह मुस्लिम में। अगर ये वीडियो मददगार साबित हुई तो मजीद याद दहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यहाँ हर वीडियो एक कदम है, नताइज की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ। आपकी नज़म व ज़ब्त इस बारे में ना हो कि आप क्या बनेंगे, बल्कि इस बारे में हो कि आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह हदीस एक रहनुमाई है। हती की नज़्म व ज़ब्त भी एक जीवर होना चाहिए, न कि एक बोझ। अगर आपका नज़्म व ज़ब्त आपको सख्त, थका हुआ या चढ़चढ़ा बनाता है तो ये संत से नहीं है। खुद को जांचें, क्या ये आपको अल्लाह के करीब लाता है या सिर्फ आपको कारामद बनाता है। ईमान सिखाता है, नताइज पर मत जमें, नियत पर कायम रहें। अल्लाह आपको बाद में फल अता कर सकता है या शायद आखिरत में। कलीद ये है कि आगे बढ़ते रहें, यहां तक कि अगर आपको कोई तब्दीली नजर ना आए, जान लें आपके अंदर इस्तिकामत पैदा हो रही है जो आंख से नजर नहीं आती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं जिन्हें अक्सर दोहराना चाहिए। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी बेहतरीन तरीके से इबादत करूं। हदीस सुनन अबू दाऊद। यह नज़म व ज़ब्त है, फहरिस्तों में नहीं बल्कि उससे ताल्लुक में जो ताकत देता है। चेक लिस्टों में नहीं बल्कि दुआ में,
काबू में नहीं बल्कि तस्लीम में। सनत में नज़म व ज़ब्त ये है कि आप ख़त्म करने पर फ़ख्र नहीं करते बल्कि शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह ने आपको मुकम्मल करने दिया। अगर आप लुग़ज़श करें, वापस आएं। अगर आप थक जाएं, आहिस्ता हो जाएं। अगर आप कुछ महसूस नहीं करते तो छोड़ें नहीं। आपकी साबित कदमी जज्बात में नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना व ताली से वाबस्तगी में है। जब आपको कोई मकसद नज़र नहीं आता, वो आपकी कोशिश को देखता है